हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग जानेंगे रेडियो के माध्यम। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में जनसंचार माध्यम में आपने इससे पहले पढ़ा था प्रिंट माध्यम, जिसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। अब आज आप लोग पढ़ेंगे रेडियो के बारे में। ठीक है, हमने आपको बताया था कि प्रिंट माध्यम जो है वो श्रव्य माध्यम नहीं है, वो दृश्य माध्यम है जिसको हम देखते हैं, देख कर पढ़ते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है क्योंकि इसे हम सुनते हैं। ठीक है, और इसमें ध्वनि और स्वर का खेल होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अखबार में क्या होता है कि हम शब्दों को पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन रेडियो में हम शब्दों को पढ़ नहीं सकते। रेडियो में हम शब्दों को सुनते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी समाचार या खबर कोई भी आती है तो हम रेडियो में उसे सुनते हैं। ठीक है, और उसके प्रसारण होने का इंतज़ार करते हैं। जब रेडियो में समाचार का एक समय होता है कि खबरों का एक समय होता है, उस टाइम पर जब खबरें प्रसारित होती हैं तब हम उस समय पर खबरों को सुनते हैं। खबरों को हम बारी बारी से जिस तरह से वो आती जाती हैं हम सुनते जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम शुरू से अंत तक बैठें और उन खबरों को सुने। प्रॉब्लम ये होती है, इसमें समस्या सबसे बड़ी ये होती है कि रेडियो में हम अखबार की तरह पीछे मुड़कर, पीछे पेज पलटकर फिर से दोबारा पढ़ सकते हैं। कोई भी खबर हमें समझ में नहीं आती, हम उसे दोबारा पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं हो सकता। जो बुलेटिन एक बार प्रसारित हो गया उसे हम अगर सुनने से चूक गए तो हम उसे दोबारा नहीं सुन सकते। ठीक है, रेडियो समाचार में, रेडियो के जो समाचार प्रसारित होते हैं उन समाचारों को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। और रेडियो में क्या होता है, रेडियो में शब्द को बहुत महत्व दिया जाता है, ध्वनि को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आवाज़ साफ नहीं हुई, शब्द स्पष्ट नहीं हुए तो समझने में समस्या आ सकती है। ओके, तो उसके लिए हम जानेंगे कि रेडियो में समाचार की संरचना, रेडियो में जो समाचार प्रसारित होते हैं उनकी संरचना कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि रेडियो में जो समाचार प्रसारित होते हैं उनकी संरचना जो होती है वो अखबार और टेलीविज़न की तरह ही होती है। उसे भी उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली जो है वो सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली मानी जाती है। अधिक से अधिक या समझ लो 90% खबरें जो होती हैं ये उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को सबसे पहले लिखा जाता है और इसके बाद उसे घटते क्रम में लिखते चले आते हैं कि सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम पहले लिखेंगे, इसके बाद में हम सूचनाओं को, तथ्यों को लिखते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में उसका समापन करते हैं। इसमें समस्या का, विचार का, घटना का ब्यौरा दिया जाता है। ओके, तो उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले इंट्रो आता है, इसके बाद उसका विस्तार लिखा जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्लाइमैक्स लिखा जाता है। जैसे कि आपको बताया जाता है कि उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, सबसे पहले मैंने बताया मुखड़ा जो उसका होता है, इंट्रो, वो लिखा जाता है, जिसको मुखड़ा कहते हैं, और ये 2 या 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसके बाद इसका जो विस्तार होता है वो लिखा जाता है, जिसको बॉडी कहते हैं। इसमें पूरे समाचार का ब्यौरा दिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट होता है समापन। जैसे कि उल्टा पिरामिड शैली में उल्टा पिरामिड इस तरह से बनाते हैं और इसमें यहाँ पे पार्ट कर लेते हैं, और इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर आपका होता है मुखड़ा। ठीक है, यहाँ पर विस्तार जिसे बॉडी भी कहते हैं, और इसके बाद यहाँ समापन। क्लियर, तो इस तरह से उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले 2 या 3 लाइन में आप लोग मुखड़ा लिखेंगे समाचार लेखन में, और इसके बाद लिखेंगे आप उसकी डिटेल्स जो बॉडी कहलाती है, और इसके बाद उसका समापन।
और समापन के साथ ही वो समाचार का अंत हो जाता है। क्लियर? ओके, तो अब आगे जानते हैं हम समाचार लेखन की बुनियादी बातें कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें समाचार लेखन में आवश्यक होती हैं। तो बुनियादी बातों में सबसे पहला पॉइंट आता है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। ठीक है, समाचार लेखन में जब समाचारों को पढ़ा जाता है तो समाचार पढ़ने के लिए उसमें कोई अवरोध ना आए, कोई समस्या ना आए और हम किसी तथ्य को भूल ना जाएं। कोई डाटा है, कोई पॉइंट है जिसको हम भूल ना जाएं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम समाचार को लिख लें और सही और साफ शब्दों में लिखें, जिससे कि हमें पढ़ने में कोई अवरोध ना हो। ठीक है, और इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उसकी टाइप्ड कॉपी रखें। टाइप्ड कॉपी होगी तो हमें राइटिंग पहचानने में कभी कभी दिक्कत आती है। जैसे मान लो किसी ने समाचार लिखा, हमें पढ़ने के लिए दे दिया, हमें उसकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, ऐसा होता है ना। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें साफ सुथरे बड़े अक्षर होते हैं जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जब समाचार जो होता है वो प्रसारण के लिए जब तैयार होता है तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है कि समाचार कॉपी को कंप्यूटर या ट्रिपल एक्सप्रेस में टाइप किया जाना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग कैसी होनी चाहिए ये बताया गया है। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हंसिया छोड़ा जाना चाहिए। हंसिया जानते हो, जो आगे से जगह छोड़ देते हैं, आपकी कॉपी में देखते होगे जैसे ऐसे ऐसे लाइन बनी होती हैं, तो यहाँ पर एक इस तरह से एक रेड लाइन दी होती है और एक यहाँ पे रेड लाइन दी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, तो ये जो जगह होती है इसको हंसिया बोलते हैं। क्लियर? तो ये बताया गया है कि पर्याप्त हंसिया छोड़ा जाना चाहिए जब हम कॉपी को टाइप करें, उस टाइम पर ये ध्यान रखें। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि 12 से 13 शब्द होने चाहिए, इससे ज़्यादा एक लाइन में शब्द नहीं होने चाहिए। और पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। विभाजित होने का मतलब हम जब लिखते हैं तो जैसे मान लो लाइन छूट गई, हमें लिखना है अधिकतर, एक शब्द हमने लिया अधिकतर, तो हमने अधिक इधर लिख दिया और फिर इधर डैश लगा के तर यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? इससे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है और साथ ही साथ ये याद रखना चाहिए कि शब्द जो लेने चाहिए समाचार में चूज़ करते हैं जो शब्दों को, वो सरल होने चाहिए, जिनका मीनिंग क्लियर समझ में आए और पढ़ने वाला भी उसे आसानी से पढ़ सके। ठीक है, आगे ये बताया जाता है कि अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी इसलिए रखनी चाहिए कि जैसे कि अगर आपने अंक लिखे हुए हैं तो यहाँ पे देखो, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बुक में दिया गया है कि जैसे यहाँ पे 28375550 ये लिखा है, तो इसको लिखने के बजाय लिखना चाहिए 28,37,550। ठीक, इसको बात कहने की ये है कि अंकों में ना लिखकर इसको शब्दों में लिखा जाना चाहिए, जिससे कि पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बताई जाती है कि जब भी हम रेडियो में आंकड़ों को लिखें, आंकड़ों का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। और आंकड़ों का इस्तेमाल तो समाचार में होगा ही, लेकिन संख्या में ना लिखकर उसे तुलनात्मक रूप में लिखें। जैसे मान लीजिए अगर संख्या को लिखना जरूरी है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम अंकों में ना लिखकर उसे शब्दों में लिखेंगे। दूसरी चीज़, जो भी आंकड़े हम प्रस्तुत करने वाले हैं उनको संख्या का इस्तेमाल ना करके हम उसे तुलनात्मक रूप में बोलने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है। तो ये जो है, ये क्या बताया गया यहाँ पे आंकड़ों को पूरी तरह से प्रेजेंट ना करके उसकी तुलना कर दी गई है कि पिछले साल
लगभग इतना हुआ था, अब के साल बढ़ गया और इतना हो गया। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्तता का प्रयोग। डेडलाइन का मतलब होता है अखबारों को में जो या रेडियो में जो समाचार लिखने के लिए आपको एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो वो आखिरी समय सीमा, एक समय की सीमा निर्धारित कर दी गई, वो हमारी डेडलाइन हुई कि हमें ऐसा ना हो कि हम जो अखबार हमें समाचार भेजता है मॉर्निंग में हमें समाचार मिलने चाहिए, हमने वो समाचार लिख के दिया ही नहीं और प्रॉब्लम ये हो गई जो समाचार हमें सुबह मिलना चाहिए वो हमें शाम को मिल रहा है ना। डेडलाइन का मतलब समझते हो आप लोग एग्ज़ाम देते हो तो आपको दिया जाता है ना टाइम कि 3 घंटे का समय है, तो ये आपकी डेडलाइन हो गई। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आप क्या करते हो कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है आपने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। जब आप समाचार लिख रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जितना समय दिया गया उतने समय में और जिस संदर्भ में लिखने को दिया गया उस संदर्भ में लिखना है, और शब्दों की सीमा यानी संक्षिप्तता का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि हमें कोई टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है तो हम उस पर लिखते चले गए, ओके, ऐसा भी नहीं करना है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि समय सीमा के अंतर्गत किस संदर्भ में लिख रहे हैं उसका ख्याल रखना है, और साथ ही साथ शब्दों की सीमा का भी ख्याल रखना है कि हमें कितने शब्दों में समाचार को कंप्लीट करना है। क्लियर? ओके, तो इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक टेलीविज़न। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।